और देखिए जो खबर सामने आ रही है कि लालू राबड़ी तेजस्वी को बड़ा झटका लगा है। लालू राबड़ी तेजस्वी पर घोटाले का अब केस चलेगा और कोर्ट ने यह भी माना कि लालू की जानकारी में साजिश रची गई। राबड़ी तेजस्वी को कम कीमत पर जमीनें मिली, यह भी कोर्ट मान रहा है। आपराधिक साजिश के तहत लालू परिवार पर मुकदमा चलेगा। बिल्कुल, तो देखिए लालू राबड़ी तेजस्वी और ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस परिवार के सदस्य जो हैं वो अब इस केस में जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं और आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप जो है वो तय किया गया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आईआरसीटीसी इस घोटाले में 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था और आरोप था कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब आईआरसीटीसी के 2 होटलों बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी के रखरखाव के ठेके जो है वो अवैध तरीके से दिए गए थे। तो देखिए तेजस्वी यादव जो खुद को सीएम का फेस बता रहे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन उनके ऊपर आरोप तय हो जाने का मतलब कि कोर्ट ये प्रथम दृष्टया मानता है कि जो सबूत आपके खिलाफ दिए गए हैं वो सबूत फिलहाल मान्य है और उसके आधार पर, उस पुख्ता आधार पर कोर्ट ट्रायल जो है वो शुरू करेगा। अमितेश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमितेश, आरोप तय किए जा चुके हैं, चुनावी वक्त है और ऐसे में ये लालू राबड़ी तेजस्वी को बड़ा झटका। यह बिल्कुल आरोप तय हो गए हैं और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के ऊपर आरोप तय हुए हैं। निश्चित रूप से इस आरोप तय होने के बाद अब उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, लगातार सुनवाई होगी पूरे इस मामले में और निश्चित रूप से इसको लेकर के आरजेडी और पूरे लालू परिवार के लिए कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा झटका है। और अभी राज्यसभा के सांसद आरजेडी के हैं फयाज अहमद अभी पहुंचे हैं मीसा भारती के आवास, जहां पर लालू यादव भी हैं, राबड़ी देवी भी हैं और तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं राज्यसभा सांसद फयाज अहमद। उनका कहना है कि ये पुराना केस है, इसलिए हमें कोई भी इसका पॉलिटिकल नुकसान नहीं होगा, ये पुराना मामला है, पुराना मामला चल रहा है। तो राजनीतिक तौर पर आरजेडी काफ़ी सजग है। आरजेडी को लग रहा है ऐसा कि इस मुद्दे को निश्चित रूप से जो हमारे विरोधी उठाएंगे, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसका कोई नुकसान नहीं होगा, ये पुराना केस चल रहा है। फयाज अहमद अभी थोड़ी देर पहले मीसा भारती के आवास पहुंचे हैं इन नेताओं से मिलने, लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी तरफ से इस मुद्दे को निश्चित रूप से जोर शोर से उठाया जाएगा चुनाव में। खासतौर से तेजस्वी यादव के ऊपर जो आरोप तय हुए हैं, इस मुद्दे को उठाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसको जोर शोर से हम उठाएंगे और खासतौर से करप्शन के मुद्दे पर आरजेडी को, लालू परिवार को घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल आपके पास आएंगे और अमित भी हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से जुड़े हुए हैं। अमित, जब भी कोर्ट का कोई फैसला सामने आता है, जब भी लालू परिवार फंसता है किसी चीज में, तो खास करके जो कार्यकर्ता है वो काफी ज्यादातर मुखर हो जाते हैं, समर्थक जो है उनके मुखर हो जाते हैं। किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है जब आरोप लालू यादव और राबड़ी देवी तेजस्वी यादव पर तय किए जा चुके हैं? देखिए, ये पहली तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे पूरे तौर पे सन्नाटा है, राबड़ी देवी का आवास है और यहाँ पे सिर्फ मीडिया कर्मियों के अलावा कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद नहीं है। इक्के दुक्के लोग जरूर यहाँ आए थे और फिर वो आगे चले गए हैं। क्योंकि चुनाव का भी समय है और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह रखा है कि आपको अपने क्षेत्र में रहना है। तो आज चूँकि चुनाव सर पे होने के कारण तमाम कार्यकर्ता जो नेता हैं वो अपने क्षेत्र में लगे हैं। जो आदेश आया है, जो कोर्ट का फैसला आया है, उसको लेकर के जो प्रतिक्रिया है वो शक्ति सिंह यादव ने जो दी है वो भी हम दर्शकों को दिखाने बताने के लिए भेजे हैं। तो जाहिर सी बात है जब वो खबर चलेगी तो वो दर्शक जानेंगे शक्ति सिंह यादव ने क्या कहा, हम ये बताते हैं। शक्ति सिंह यादव ने सीधे तौर पे इसके लिए बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और कहा है शक्ति सिंह यादव ने कि बीजेपी और जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनके सहारे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को परेशान करना चाहती है, तंग तवाह करना चाहती है। और ये बात जनता समझती जानती है। जनता की अदालत में जब तेजस्वी जाएंगे तो तेजस्वी अपनी बातों को रखेंगे और जनता का समर्थन जो है वो तेजस्वी को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं शक्ति सिंह यादव जो है वो अपना आधिकारिक बयान जो है वो जारी उन्होंने किया और सीधे तौर पे कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश का के तहत जो है ये आज ये कोर्ट का फैसला लाया गया है और कोर्ट की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम बात है कि आप कोर्ट की प्रक्रिया पर न तो अब तक सवाल खड़े तेजस्वी ने किए, ना लालू यादव ने किए। आएंगे अमितेश, आपके पास आए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि लालू की जानकारी में इस पूरे घोटाले की जो साजिश है वो रची गया, यानी कि आपराधिक साजिश। ये बड़ा आरोप तय किया गया जिस पर सवाल भी लालू प्रसाद यादव से कोर्ट रूम में पूछा गया।
जी हाँ, बिल्कुल ये निश्चित रूप से जो कोर्ट की टिप्पणी है, खास तौर से इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव को लेकर ये बड़ा बयान है, बड़ी टिप्पणी है। इसको लेकर के निश्चित रूप से साफ तौर पे कोर्ट की तरफ से कहा गया कि लालू प्रसाद यादव की जानकारी में सब कुछ हुआ है, साजिश रची गई। तो निश्चित रूप से ये बड़ा आरोप है और कोर्ट ने सब आरोपों को सही माना। उसके बाद उनके ऊपर आरोप तय किए गए हैं। अब रेगुलर सुनवाई होगी, यानी नियमित सुनवाई जब शुरू हो जाएगी कोर्ट के भीतर, उसके बाद कोर्ट का अंतिम फैसला आएगा। इसलिए आज फिजिकली सभी लोगों को, सभी आरोपियों को बुलाया गया था और आज जो आरोप तय हुए हैं, ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बड़ा झटका है। चूंकि जिस तरह से कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को लेकर के टिप्पणी की है, उनकी तरफ से जो कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है और इसको लेकर के निश्चित रूप से बैक फुट पर रहेगी आरजेडी और लालू परिवार। जी चल बिल्कुल, तो देखिए बैकफुट पर कहीं ना कहीं ये पूरा परिवार आ चुका है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि तीनों बड़े चेहरे इस आरजेडी के, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, और लालू प्रसाद को लेकर के स्पष्ट रूप से कहा गया कि आपराधिक साजिश आपने रची है, जो पुख्ता सबूत अब तक मिले हैं। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर जो है इस बीच सामने आ रही है लैंड फोर्ट जॉब मामले में कि लालू प्रसाद सहित 7 लोगों पर आरोप जो है आज कोर्ट ने तय कर दिया है। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर भी आरोप तय किया जा चुका है और इन पर मुकदमा चलेगा। इसके साथ साथ विनय और विजय कोचर पर आरोप तय किए गए हैं। दोनों सुजाता होटल्स के मालिक हैं और बताया गया कि किस तरीके से जो ठेके हैं वो गलत तरीके से दिए गए। आईआरसीटीसी के पूर्व एमडी पीके गोयल पर भी आरोप तय किया गया। इसके साथ साथ आरजेडी एमपी प्रेमचंद गुप्ता पर भी आरोप तय किया गया है। यानी कि कुल अमितेश 7 लोग हैं जिनके ऊपर ये आरोप तय किए गए हैं। बाकी और नामों को देखें तो किन तरीके से संलिप्तता इनकी कोर्ट को नजर आई है। देखिए, निश्चित रूप से कोर्ट ने तमाम मुद्दे को देखा। उसके बाद ये संलिप्तता के बारे में उन्होंने देखा कि लालू यादव के अलावा कौन कौन से लोग हैं, जो 7 लोगों का जिनका आपने नाम लिया, इन 7 लोगों के ऊपर भी इसमें किसी न किसी तरह से साजिश और जो करप्शन का आरोप लगाया गया है, जो गड़बड़ियाँ जो की गई हैं पूरे टेंडर में, पूरे घोटाले की जो बात सामने आ रही है, उसमें उन तमाम लोगों का जिक्र इसमें कोर्ट ने किया है। लेकिन सबसे बड़े आरोपी के तौर पर उस समय रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, 2004 से 2009 के बीच का मामला है। तो निश्चित रूप से तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की जानकारी में तमाम साजिशें हुई, ऐसा कोर्ट की तरफ से कहा गया। तो लालू यादव ही सबसे बड़े इसमें आरोपी और बड़े नेता जो हैं, बड़े चेहरे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा है। इसके अलावा राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का भी नाम आया है और बाकी जो लोग हैं, निश्चित रूप से सबके ऊपर कोर्ट ने कुछ न कुछ गड़बड़ी पाई है। कोर्ट की तरफ से ये मिला है कि सबकी साजिश थी, कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर थी सबकी तरफ से। उसके बाद ये आरोप तय किए गए हैं और इन आरोप तय होने के बाद अब आने वाले दिनों में नियमित सुनवाई की जाएगी। चलिए बिल्कुल आपके पास आएंगे और देखिए आईआरसीटीसी घोटाले मामले में जो आरोप तय किए गए हैं, इस पर कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आए हैं, वो आपको सुनाते हैं। एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। लालू प्रसाद जी और उनके परिवार ने जैसा किया है उसकी सजा तो मिलनी ही है। सजा अदालत भी देगी और चुनाव में बिहार की जनता भी देगी। लालू प्रसाद जी और उनके सगे संबंधियों ने सत्ता को मलाई खाने और तिजोरी भरने का जरिया बना लिया था। एक न एक दिन पाप का घड़ा भरना ही था। आईआरसीटीसी मामले में लालू जी और उनके परिजनों पर कोर्ट का यह फैसला पूरे देश के भ्रष्टाचारियों के लिए एक इमरजेंसी अलार्म है। अब दिन दूर नहीं जब सभी भ्रष्टाचारी जेल में होंगे। देखिए, कोर्ट क्या डिसीजन लेगा नहीं लेगा ये कोर्ट के ऊपर है, लेकिन ये बात तो तय है ना कि जिस तरह से एनडीए सरकार जो केंद्र में है और बिहार में है, हमेशा से लालू परिवार को प्रताड़ित करने में कहीं पीछे नहीं हटती है और ये मुद्दा बनाना चाहते हैं, ये चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको डर है, एनडीए वालों को स्पेशली डर है कि इस बार वो जिस तरह से जनता में उनके प्रति अगेंस्ट आक्रोश है एनडीए के लेकर, उनसे वो डरे हुए हैं कि इस बार बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को अपना आशीर्वाद देने जाएगी और इसी डर से चुनावी मुद्दे बनाने के लिए सब ड्रामा तंत्र रच रहे हैं। माननीय कोर्ट ने मुकदमा चलाने संबंधी आदेश निर्गत किया है। ऐसा लगता है कि सभी तथ्यों के देखने के बाद माननीय कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की है। अब जब मुकदमा चलेगा, सभी चीजों की गहराई से जांच होगी तो सारे तथ्य खुल जाएंगे। चलिए बिल्कुल, तो आपने अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सुनी और देखिए एक बड़ा मुद्दा जो है इस बार कहीं ना कहीं एनडीए इसको लेकर के बनाएगा भी। हालांकि
लालू के समर्थकों की तरफ से और खुद उनके तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे जब मौके सामने आते हैं तो उन्हें फंसा दिया जाता है, लेकिन एक कोर्ट का मसला है, इसका सम्मान करना चाहिए। अमित, आपके पास आते हैं, चूंकि चुनाव का वक्त है और ऐसे में जो खुद को सीएम के चेहरे के तौर पर दावेदारी अपनी करते हैं तेजस्वी यादव, उनके ऊपर आरोप तय हो जाते हैं इस पूरे घोटाले को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के। इससे अब आगे बढ़ना और इस सब के बीच लोगों के बीच जाना, ये कितनी बड़ी चुनौती है आरजेडी के लिए अब? देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला है, चूँकि ये पुराना मामला है और इस मामले को लेकर के अब तक तेजस्वी सिर्फ यह कहते हुए बसते थे कि अभी तक इनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, ये गिल्टी नहीं माने गए हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव के पास ये भी कहने को नहीं बचा, क्योंकि कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कि आरोपी हैं लालू प्रसाद यादव। राबड़ी देवी भले ये कहना चाह रहे थे कोर्ट में कि ये इस पूरे साजिश के तहत जो है वो फंसाया जा रहा है पूरे परिवार को और तेजस्वी की कहीं से कोई संलिप्तता नहीं है, लेकिन कोर्ट इससे सहमत नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि आप तीनों जो हैं वो दोषी हैं और आप लोग के ऊपर जो है वो अब ट्रायल किया जाएगा। तो आज से अगले जो डेट मुकर्रर किए गए हैं उसके बाद से जो है वो ट्रायल होगा। और जाहिर सी बात है कि इस बीच तेजस्वी यादव जब पटना आते हैं तो यहाँ उनको जनता के बीच जाना होगा, जनता की अदालत में जाना होगा और वहाँ जाकर के तेजस्वी को अपनी सफाई में बातों को रखनी होगी। और तेजस्वी चूँकि अब ये नहीं कह सकते कि मैं आरोपी नहीं हूँ, हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है, हम कहीं से इसमें शामिल नहीं हैं, चूँकि कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है और कोर्ट का वर्डिक्ट जो होता है वो सर्वोपरि होता है। चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हों या विपक्ष के जो नेता हों, सभी अब तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। और अभी जो फौरी तौर पे बयान भी आया, चाहे वो हम प्रभाकर मिश्रा की बयान की बात करें या फिर ज्ञान रंजन की बात करें या फिर शक्ति यादव की बयान की बात करें, तो सभी जो हैं अपने अपने तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। एनडीए घटक दल के लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जैसा आपने किया वैसा भुगतने के लिए अब तैयार रही है, अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, अब कोई जो है वो बयानबाजी नहीं चलेगी, कोर्ट ने ये मान लिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शक्ति यादव हों या फिर ज्ञान रंजन हो, उनका कहना है कि कांग्रेस जो है, आरजेडी जो है, उनका साफ तौर पे कहना है कि एनडीए जो है वो बीजेपी के जो लोग हैं वो तेजस्वी यादव लालू परिवार को जो है वो परेशान करती आई है और जांच एजेंसियों के सहारे वो परेशान कर रही है। लेकिन जांच एजेंसियां जो हैं वो एक अपनी तथ्यों को जमा करती है, कोर्ट में प्रोड्यूस करती है, कोर्ट में उस पर विचार किया जाता है और फिर कोर्ट का वर्डिक्ट जो है वो सामने आता है, जो आज आया है। कोर्ट ने सीधे तौर पे माना है कि तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव जो हैं वो दोषी हैं। आईआरसीटीसी में जिस तरह से गड़बड़ियां की गई थी, जिस तरीके से सुजाता होटल्स के जो मालिक हैं कोचर ब्रदर्स और उनके साथ साथ चलिए, बिल्कुल, तो भले ही लालू प्रसाद के कुंबे से इनकार किया जाता रहा हो और खुद को सही साबित किया जाता रहा हो, लेकिन अब तो कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अमितेश, आपके पास आते हैं, चूंकि थोड़ा टेक्निकली ये समझाइए कि अब जब ट्रायल शुरू हो जाएगा, मुकदमा चलना शुरू हो जाएगा, तो क्या उपस्थिति फिर इन लोगों की सशरीर दर्ज करानी होगी? सुनवाई का जो अंतराल है वो कितने दिनों का होगा, क्या हो सकता है, क्योंकि चुनाव है, क्या इस चुनाव के बीच कोर्ट पहुंचना होगा इनको? देखिए, आज सशरीर बुलाया गया था तो फिजिकली आज उपस्थित होना था सभी नेताओं को, लेकिन इसके बाद अगर आप बात करें तो आगे के दिनों में जब भी सुनवाई चलती है तो कोर्ट में हमेशा आना कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें वकील रहते हैं और जो भी आरोपी हैं उनकी तरफ से उनके वकील भी रहते हैं। लेकिन जब कोर्ट बुलाएगा, सशरीर जब आने की बात की जाएगी तभी आना होगा, इसलिए सुनवाई अब लगातार चलेगी। जब जब तारीख अगली आएगी उसके बाद से लगातार सुनवाई शुरू हो जाएगी, इसलिए लगातार दिल्ली में रहना और लगातार कोर्ट में जाना इनका कोई ज़रूरी नहीं होगा। इसलिए हमें नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव के प्रचार में और बाकी चीज़ों में किसी भी तरह से कोई दिक्कत आएगी। जब कोर्ट बुलाएगा तभी आएंगे, फिलहाल उनके वकील ही जा करके वहाँ पर इनका पक्ष रखेंगे, अमूमन यही देखा जाता है। लेकिन आज चूंकि फिजिकली बुलाया गया था कि आरोप तय होंगे कि नहीं होंगे, इस पर फैसला आना था, इसलिए सबको फिजिकली बुलाया गया था और आज आरोप तय हो गए हैं, इसलिए सभी लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत जितने भी आरोपी हैं सब यहाँ पर दिल्ली में मौजूद हैं। अमितेश, आरोप तय हो चुके हैं और इसी आरोप के साथ अब तेजस्वी यादव की मुलाकात भले मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर वहां हो, कांग्रेस के नेताओं के साथ हो, क्या लग रहा है कि जब बातचीत होगी तो क्या इसका भी कुछ एक साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, जहाँ तक आज की अदालत की कार्रवाई का सवाल है, आज की सुनवाई पूरी हो गई है, जो आरोप तय होने थे हो गए हैं। अब इसके बाद अब
मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि दिल्ली में मौजूद हैं, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी भी उस बैठक में शामिल हो सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की जो मुलाकात होगी यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में कांग्रेस के, और मुकेश सहनी भी चूंकि दिल्ली में हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि मुकेश सहनी से भी एक बात अलग से हो सकती है। तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत जो पेंच फंसी हुई है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, और बाकी मुकेश सहनी को लेकर और जो लेफ्ट के जितने घटक दल हैं उनको लेकर के, सब पर यहाँ पर अंतिम मुहर लगाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि एनडीए के भीतर सीटों का बंटवारा कल हो गया है और आज शाम को 4 बजे सीटों की संख्या और उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया जाएगा काफ़ी हद तक। तो निश्चित रूप से उसके बाद दबाव बहुत ज़्यादा है महागठबंधन के ऊपर, और यही वजह है कि अभी चूंकि शीर्ष नेतृत्व यहीं पर है आरजेडी का और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यहीं पर है दिल्ली में, तो निश्चित रूप से दोनों की तरफ से जब अपनी बात रखी जाएगी तो इसमें जो भी मुद्दे हैं उसको सुलझा लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और इसी कवायद में आरजेडी के नेता मुलाकात करेंगे, तेजस्वी यादव मुलाकात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे से, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे। चले बिल्कुल अमितेश आपके पास आएंगे। लगातार अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, चूंकि आरोप अब तय किया जा चुका है और अब इसका जो कह सकते हैं कि एक प्रभाव है वो भी इस परिवार पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और खास करके चुनावी वक्त है, तो ऐसे में एक बड़ा मुद्दा बाकी एनडीए के नेताओं को भी मिल चुका है, क्योंकि एनडीए के नेता लगातार इस भ्रष्टाचार करप्शन के मुद्दे पर लालू परिवार को घेरते भी आए हैं। देखिए, सिर्फ इस परिवार पर नहीं बल्कि इस पूरे जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो हैं वो चेहरा है महागठबंधन के, जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर सबसे बड़ी जवाबदेही थी। चलिए बिल्कुल आपके पास समित आपके पास आएंगे। और देखिए, इस बीच खबर सामने आ रही है कि एनडीए उम्मीदवारों के नामों पर जो मंथन है वो संजय झा के आवास पर किया जा रहा है। चूंकि आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का औपचारिक ऐलान हो जाएगा, लेकिन एनडीए उम्मीदवारों के नाम पर जो मंथन है वो भी चल रहा है। संजय झा के आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक हो रही है और संजय झा ने बड़ी भूमिका इस बार निभाई भी है। खास करके बातचीत का जो सिलसिला है वो उन्होंने बीजेपी के साथ जारी भी रखा है। शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, लेकिन उससे पहले संजय झा के आवास पर जो एक महामंथन किया जा रहा है उससे क्या आउटकम सामने आ सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए आज जो बैठक होनी थी उस शाम में जो घोषणा होनी है उसके पहले यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बीजेपी और जदयू के जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, और कहीं न कहीं जो उम्मीदवार सीट शेयरिंग के बाद जो उम्मीदवारों के नाम पर मंथन है, उम्मीदवारों के नाम का चयन होगा, या फिर कहा जा सकता है कि जो 243 की फाइनल सूची है उस पर इस वक्त यहाँ पर बातचीत होगी संजय झा के आवास पर। यहाँ जदयू के पहले से नेता मौजूद हैं और बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि शाम 4 बजे का समय तय है कि शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है। कल ही इसकी घोषणा बीजेपी के द्वारा की गई थी, तो जाहिर सी बात है कि उसके पहले जो उम्मीदवारों का जो फाइनल सूची तैयार करना है उसको लेकर के यह बैठक है। और इसके पहले सम्राट चौधरी के आवास पर ही बैठक हुई, वहां भी चीजें तय की गई। बीजेपी के नेता वहां आपस में बैठ करके मंथन उन बीजेपी के नेताओं ने किया, और उसके बाद अब यहाँ संजय झा के आवास पर पहुंचे हैं, जो कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर तमाम जो उम्मीदवार हैं उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगनी है, और उसी के बाद शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। जी बिल्कुल, तो माना जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम भी सामने आएंगे आज। आप लोग कह रहे हैं कि आरोप सिद्ध हुआ है और बिल्कुल, ये कल से ही इस बात हर हालत में एनडीए की सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के जो चमत्कारिक नेतृत्व है भारत का, और नीतीश कुमार जी का विकास का जो कार्यक्रम है, और किसी प्रकार का कदाचार का उन पर आरोप नहीं है। वैसी परिस्थिति में बिहार की जनता और बिहार की जनता के लिए काफ़ी काम भी हुए हैं, चाहे ओल्ड एज पेंशन बढ़ाने की बात हो या और स्कीम विभाग का विकास की बात हो, सब किया गया है। तो इसलिए बिहार की जनता हर हालत में जो पिछली स्थिति थी एनडीए की, उससे मजबूत स्थिति में 2025 के चुनाव में हम लोग उभर कर आवेंगे। बिल्कुल, तो आप जीतन राम मांझी को सुन रहे थे। 6 सीटें इनके खाते में गई है और वो कह रहे हैं कि एनडीए बिल्कुल एकजुट है और हम चुनाव पिछली बार से भी ज्यादा बेहतर तरीके से जीतेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जीतन राम मांझी बिल्कुल इंटैक्ट है, अपना साथ दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हो। माना जाए कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा ये चेहरे भी दिखेंगे इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बिल्कुल, देखिए जीतन राम मांझी ने कल नाराजगी जाहिर की थी कम सीटों
मिलने के कारण। लेकिन चूंकि अब सीट शेयरिंग हो गया और अब वक्त है चुनावी मैदान में उतरने का अपने अपने उम्मीदवारों के साथ, तो ऐसी परिस्थिति में तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं और एकजुटता से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि उम्मीदवारों के नाम पर अभी भी आपसी सहमति पूरे तरीके से नहीं बन सकी है और इसी को लेकर के इस बैठक का आयोजन भी किया गया है, जिस बैठक में बीजेपी और जदयू के नेता मौजूद हैं, बड़े चेहरे हैं वो मौजूद हैं। क्योंकि अब 4 बजे के पहले सभी कुछ जो चीजें हैं उसको तय कर लेना है, तो ऐसे परिस्थिति में इसके पहले जो उम्मीदवारों की पूरी सूची है उस सूची पर यहाँ पर बातचीत हो रही है और उसी सूची पर मुहर लगेगी, जिसके बाद शाम 4 बजे इसकी घोषणा भी की जा सकती है। चले बिल्कुल, तो का इंतजार है और एनडीए की तरफ से आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ जाएगा और माना यह भी जा रहा है कि जो औपचारिक ऐलान है प्रत्याशियों को लेकर के, कुछ नामों को लेकर के, वो भी सामने आ सकता है। इसके साथ साथ देखिए दूसरी